ओके दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन बुक्स और उनके राइटर, या तो इंडियन राइटर है या इंडियन ओरिजिन से रिलेटेड है। अच्छा, तो पहली एक बात और ध्यान से सुन लीजिए कि इसके नीचे सब्सक्राइब करने का एक बटन भी दिया है, लाइक करने का भी है। कभी दबा दिया करो उस बटन को भी, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें भी पता रहे कि आपसे लोग कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि केवल व्यू देखने से पता नहीं लगता कि कितने लोग जुड़े हैं। एक्चुअली सब्सक्राइबर रहता है तो हमें पता होता है हमारे कितने साथी हैं जो हमें हमारा रोज का वीडियो देखने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा, अब शुरू करते हैं। तो आपकी साइड में ये पिक्चर मैंने एक दिखाई है, ये है इंडियन जो राइटर्स हैं उनको कोई पुरस्कार, जैसे मैन बुकर पुरस्कार मिलता है। ये फिक्शन जो नॉवेल ये बनाते हैं उसके लिए, तो उनकी लिस्ट है। ये अच्छे राइटर है, अच्छे तो। दूसरी लेफ्ट हैंड में भी मैंने जो एक लिस्ट दे रखी है, इसमें हमारे महान जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये सब इंक्लूड है। कुछ न्यू भी है। हाँ, सब तरह के इसमें शामिल किए गए, कुछ छूट भी गए हैं, लेकिन मुझे जहां तक लगा कि जिसके क्वेश्चन रिपीटेड होते मैंने रखा है, तो ओके। और काफी बुक की तो मुझे लगता है मैं जो क्वेश्चन दूंगा उनमें काफी बुक्स तो आप कुछ लोगों ने कोई न कोई पढ़ी रखी होगी। अरे, कम से कम कोई अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर तो पढ़ ही लेता है। हाँ? और भी काफी, चेतन भगत की बुक तो बहुत फेमस है, हर कोई पढ़ता रहता है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला क्वेश्चन। ओके, ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आजकल इंडियन बुक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आप गर्लफ्रेंड के लेखक कौन है? ओके, तो इन्होंने अपनी काफी सारी बुकें लिखी है। थ्री मिस्टेक माई लाइफ, टू स्टेट, आप गर्लफ्रेंड, फाइव फॉर समवन, वन नाइन कॉल सेंटर, रिवॉल्यूशन 20, इंडियन, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105। तो ये है चेतन भगत, बहुत फेमस राइटर है। IIM अहमदाबाद से पास आउट है। अच्छी वो लिखते हैं बुक, और इनकी बुक्स पे काफी मूवीज भी बन चुकी है। तो ये ध्यान रख लेना, आता ही है इनसे क्वेश्चन टाइम टू टाइम। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये फेमस लेखिका है, और जिनको मैन बुकर भी मिल चुका है। हम स्टार्टिंग में वीडियो में भी मैंने आपको बता चुका है, वहां फोटो इनकी थी। तो ये है किरण देसाई। नेक्स्ट पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। ओके, इनका जिनका फोटो दिया है इनको आप अच्छी भली भांति जानते भी हैं, बहुत अच्छे विद्वान आदमी है। तो ये है रघु राजन। इनकी और भी सारी बुकें हैं, थर्ड पिलर भी इनकी है, फॉल्ट लाइन्स भी। ओके, मोस्टली ये इकोनॉमिक्स बेस पे अपने यूज रखते हैं बुक्स में। तो इनकी तीन बुक जो मैंने इंपॉर्टेंट लगी वो आपके सामने मैंने रखी है। आगे बढ़ते हैं। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू की और भी काफी सारी बुक है। तो उनमें यह है जो लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ओके, एक बुक और है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये फेमस बुक है इनकी। और ग्लिम्पसेस वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 2-3 बुक्स तो उनकी काफी फेमस है। और भी सारी बुक है, लेकिन जो फेमस है वो मैंने लिखी है। आप इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये रिपीटेड होती है। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर सबके चहेते और सबके फेवरेट, सबके आदर्श है ये। इनका नाम है APJ अब्दुल कलाम। इनकी काफी सारी बुक है। विंग्स ऑफ फायर में इन्होंने अपनी जीवनी के बारे में लिखा है। अदर्स है इग्निटेड माइंड्स, इंडिया 2020, बियॉन्ड 2020, टर्निंग पॉइंट। ओके, मिशन इंडिया, काफी सारी इनकी इतनी सारी बुकें हैं। हाँ, कि लिखना भी बहुत जगह नहीं मिलेगी। ओके, लाइफ फ्री। तो मोस्टली आपको विंग्स ऑफ फायर आपको पूछी जाती है, और इंडिया टू इग्निटेड माइंड, ये बुक्स आपके एग्जाम्स में आती है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी। बुद्ध या कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ओके, ये बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी। इन्होंने और भी जो बुक लिखी है, ओके, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रस, ये अदर बुक्स है इनकी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं। इंडियन होम रूल
पुस्तक किसने लिखी? ओके, ये M.K. गांधी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनकी अदर बुक्स में भी आती है सत्या का प्रयोग है, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ जो बुक है। उसके बाद स्वराज इनकी एक बुक है, और पाथवे टू गॉड भी इनकी बुक है। काफी सारी बुकें इनकी ऊपर, प्रेयर से नाम से भी इनकी बुक है। तो काफी इन्होंने लिखा है। और इनमें इंडियन होम रूल जो स्वराज है, इनके ऊपर ऑटोबायोग्राफी सत्या का प्रयोग वो बहुत आती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। इसके बाद सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? इसके हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए, अरविंद अडिगा। ओके, अब अरविंद अडिगा ने देखिए और भी सिलेक्शन डे के अलावा और भी बुक के लिखी है, जैसे द व्हाइट टाइगर फेमस है, इनको मैन बुकर उसी के लिए मिला था। एमनेस्टी, ये भी इनको अच्छी बुक है। और बिटवीन द असैसिनेशंस, ये भी इन्हीं की बुक है। तो 3-4 जो इंपॉर्टेंट बुक है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। लास्ट मैन इन टॉवर, ये भी इन्हीं की है। व्हाइट टाइगर इनकी फेमस है, ये काफी क्वेश्चन में आती है। सिलेक्शन डे ये आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन होगा ए आपका। आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपकी हो गई ए, जो अनिरुद्धति रॉय है। ओके, अब इनकी भी बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन जो इनकी फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, द गॉड, इनके लिए इन्हें बुकर प्राइज मिला है। ये इनकी सबसे फेवरेट बुक है, सबसे अच्छी फेमस बुक है। अदर बुक है वॉर टॉक, ओके, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, पावर पॉलिटिक्स, काफी सारी है। द मिनिस्टर एटमोस्ट हैप्पीनेस, ये सारी इन्हीं की बुक है। और ये पूछी जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स बहुत ज्यादा इसमें। नेक्स्ट लेते हैं इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। इस पुस्तक के लेकर शशि थरूर है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अच्छा, साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखती है, इनकी जो बुक्स है वो काफी सारी है, उनमें कुछ मैंने लिख दी है। ये प्राइम मिनिस्टर के बारे में, जो एक इनकी पैराडॉक्सल प्राइम मिनिस्टर था, और इनके वाई आई एम हिंदू था, द ग्रेट इंडिया नॉवेल भी इन्होंने लिखा, इंडिया भी इन्होंने लिखा था। ये अच्छे शब्दकोश भी जानते हैं इंग्लिश में, आपने इंटरनेट पे इनके बारे में बहुत देखा होगा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग ये ढूंढ के कहाँ से लिखते हैं। अच्छा, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये काफी फेमस बुक है, सलमान रश्दी। ओके, इनकी दूसरी बुक है एक सेम, ये भी इनकी लिखी हुई है। ये इंडियन ओरिजिन के राइटर है। आगे चलते, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? इनके ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विक्रम सेठ। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आर के नारायण। ये आर के नारायण फेमस वो रहे हैं लेखक। तो इनकी जो बहुत अच्छी बुक है, फेमस रही है, वो मालगुडी डेज है। इस पे कुछ धारावाहिक भी बनते थे, और एक इनकी गाइड। ये दो बुकें इनकी बहुत फेमस रही हैं। ये टाइम टू टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेशली एसएससी में तो पूछी ही जाती है। रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? इनकी भी काफी सारी बुक्स है। ये इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। इनकी देखो, सी ऑफ पीपीज भी इनकी बुक है, फ्लड ऑफ फायर भी इन्हीं की है, और रिवर ऑफ स्मोक ये इनकी फेमस बुक्स में है। देखो, बुक्स तो इनकी काफी सारी है, लेकिन जो मुझे लगा कि एग्जाम में रिपीटेड होती आती रहती है, उन सबको मैंने इंक्लूड किया है। आगे चलते हैं, द नेम शेक पुस्तक के लेखक कौन है, या आप कहेंगे लेखिका कौन है? तो ये हो गई आपकी ऑप्शन डी होगा, जुप्पा लाहिड़ी। ओके, जुप्पा लाहिड़ी की अदर बुक्स भी काफी है। ओके, इनकी इंटरप्रेटर ऑफ बालाडीज, अनअकस्टम्ड अर्थ, ओके, द लोलैंड, द नेमसेक, ये इनकी काफी फेमस बुक है। जो इनमें कई पुलित्जर अवार्ड जो बोला ना, इंटरप्रेटर और मालाडीज, इसमें भी इनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ है। आगे चलेंगे, क्लियर लाइट ऑफ द डे पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपकी ऑप्शन बी, अनीता देसाई। इनकी दूसरी बुकें भी आपको ध्यान रख लेनी है, क्लियर लाइट ऑफ डे के अलावा इनका स्टडी, फास्टिंग फीस्टिंग, जिगजैग वे, फायर ऑन द माउंटेन। ओके, काफी फेमस ये लेखिका है, इनकी काफी बुकें आती रहती है। द ब्लू अम्ब्रेला के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। ओके,
ये रस्किन बॉन्ड है, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी एक फेमस राइटर है, इन्होंने काफी बुक्स, बहुत सारी बुकें लिखी है, जैसे नाम है इनका खुशवंत सिंह, ऑप्शन डी। साथ ही इनकी द सिख, सनसेट क्लब, ट्रेन टू पाकिस्तान, ओके, द एंड ऑफ इंडिया, काफी बुकें इन्होंने, द दिल्ली इन्होंने ही लिखी है, वो मैंने इंक्लूड नहीं की है, वो भी इन्हीं की बुक है। तो ये काफी बुकें लिखते रहते हैं, काफी फेमस पत्रकार, वो सॉरी लेखक है। गोदान पुस्तक के लेखक बहुत टाइम से सुनते आ रहे होंगे और काफी आपने एग्जाम्स में ये फेस भी किया होगा, गोदान के कभी कभी काफी सारी इनकी बुकें हैं। इनका ऑप्शन है, नाम है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन ए। तो इनकी और भी जो है ना बुक्स, वो है जैसे गबन है, प्रतिज्ञा, वरदान, कुछ न कुछ, करंग भूमि, करम भूमि। यस, कभी आपको ऐसे भी ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 4 ऑप्शन में 3 इनकी बुक दी जाएगी कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की है, तो 3 इसकी बुक दे देंगे, तो लास्ट में कहेंगे ऑल ऑफ दीज, ये ज्यादा चांसेस होते हैं। या फिर गोदान गबन इनका इंपॉर्टेंट बुक है जो जरूर दी जाती है। इन ए फ्री स्टेट, ये भी एक वीएस नायपॉल है, इनको मैन बुकर इनको मिला हुआ है इसके लिए, ऑप्शन सी वीएस नायपॉल इसका आंसर होगा। काफी फेमस लेखक है ये। द हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ओके, नीरज चौधरी, इनका हो जाएगा नीरज चौधरी, ऑप्शन बी द हार्ट ऑफ इंडिया के लेखक है। भारत गांधी के बाद, गांधी जी के बाद भारत, ये है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी। ओके, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्पीड पोस्ट ये लिखी है आपके शोभा देव, जो लेखिका है, उन्होंने लिखी गई है। इनकी काफी सारी बुकें और भी हैं, अच्छी अच्छी बुक्स है, लेकिन मैंने ये काफी आई है, कुछ एग्जाम्स में रिपीट हुई है, तो मैंने इसको आपके लिए डाला है। ओके, लज्जा पुस्तक के लेखक ये फेमस है, लज्जा तस्लीमा नरसीम। ओके, ये बांग्लादेश की लेखिका थी, लेकिन उनको वहां से निर्वासित कर दिया था, इंडिया में ये रहने लगी। अच्छा, इन्होंने लज्जा इनकी है एक, इनकी और भी काफी है, निर्वासित भी है एक, और माई गर्लहुड, ओके, ये भी इन्हीं की है। तो अभी जो लेटेस्ट जो इनकी आई थी, जो बेशरम आई थी, निर्वासित के ऊपर है। इमेजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएंगे आपके, ऑप्शन डी है नंदन नीलकेनी, जो इन्फोसिस से बिलोंग करते हैं पहले, और इन्होंने और भी इनकी एक बुक है रीबूटिंग इंडिया, ये भी नंदन नीलकेनी की लिखी हुई है। यू कैन विन पुस्तक के लेखक, ये यू कैन विन काफी लोगों ने पढ़ी होगी, या पढ़ी नहीं तो पढ़ना चाहिए, ये काफी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी है। कुछ सीखने को मिलता है कि हमें कॉन्फिडेंस जीतना कैसे है, उसके बारे में सारा लिखा है। तो ये ऑप्शन है शिव खेड़ा, मैंने ये बुक पूरी पढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासक बाबर द्वारा लिखी पुस्तकें किस भाषा में? तो बाबर ने जो भी पुस्तकें लिखी थी वो तुर्की में थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। रेला नामक पुस्तक किस शासक के समय की घटनाओं का विवरण है? ये देखो, लिखी थी इब्न बतूता ने, ये भी आपको ध्यान रखना है, किसने लिखी? इब्न बतूता ने लिखी रेला, और ये मुहम्मद बिन तुगलक के टाइम की, ये वहां के लेखक थे उस टाइम, इब्न बतूता। ओके, त्रिपिटक की पवित्र पुस्तकें हैं, किससे संबंधित है? ये बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। ये भी बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होता है, बहुत टाइम से ये एसएससी में आ रहा है। पुस्तकों के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप को क्या कहते हैं? आजकल हर जगह देखोगे इंटरनेट पे ई बुक्स, ओके, तो ई पुस्तकें, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ई पुस्तकें आपका ऑप्शन। ग्रीक राजदूत मैग्नीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये इनका आंसर हो जाएगा, मैग्नीज ने इंडिका लिखी थी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद फ्रूट, ये गांधी जी की, ये बहुत फेमस बुक है और बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आती है, हर महीने 2 महीने में जो भी एग्जाम होते हैं सब में इंक्लूड हो ही जाती है।
विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? जब पुस्तकों से सीख रहे हैं पुस्तक के बारे में, तो हमें जान लेना चाहिए पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अप्रैल को पुस्तक दिवस मनाया जाता है, विश्व पुस्तक दिवस होता है। इस पुस्तक से हमारा राष्ट्रीय गान वंदे मातरम लिया गया है। ओके, ये आनंद मंच है, इनके राइटर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन ए इनका आंसर, आनंद मन इनकी बुक है। गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ये है हमारे ज्योतिबा फूले। ऑप्शन ए। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ये मान वो रहे इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया। ओके, इनका बेंगलोर में संग्रहालय भी इनके बनाए हैं। ये इंजीनियरिंग दिवस इन्हीं के ऊपर बनाते हैं। मुल्क राज आनंद पुस्तक के लेखक कौन है? मुल्क राज पुस्तक के लेखक है कुली। ये काफी क्वेश्चन रिपीटेड होता रहता है, ये भी आप ध्यान रख लेना। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आप रफीक जकारिया। ऑप्शन सी। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? इनको कौन नहीं जानता? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन ए कौटिल्य। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किस स्थान पर लिखी गई? ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। ये लिखी गई थी अहमदनगर फोर्ट जेल में, लिखी जेल में थे। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? ओके, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे। इनमें से कौन द ड्रामेटिक डिकेड इंदिरा गांधी ईयर्स पुस्तक के लेखक? तो ये हमारे हो गए पिरवन दा मतलब प्रणब मुखर्जी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। मुझे लगता है मैंने जो इंडियन जो टॉप राइटर्स थे, अच्छे राइटर्स थे, जो लेटेस्ट और जो पहले भी इनकी काफी बुक्स है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सब मैंने आपको इसमें इंक्लूड किया है। और आगे फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ कल फिर हाजिर होने वाला हूँ। तब तक आप जाने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक यू।